जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले गुरु जी, मैं सबसे पहले आज का सत्संग आपके महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की कश्मीर से अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। संगत जी और सुनने वालों को और सभी को मेरा प्रणाम और गुरु जी आपको लख लख नमन और आपको सजदा, क्योंकि आप जिस तरह से हर संगत का ख्याल रखते हैं उसका कोई जवाब नहीं। गुरुजी, आज मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि अभी गणेश चतुर्थी के जब ये दिन शुरू होते हैं तो हमारे कश्मीर में एक उत्सव मनाया जाता है। वो गणेश का ही होता है और इसका गणेश जी का होता है और बच्चों के लिए भी होता है कि मतलब किसी का बच्चा ना हो, कुछ हो, तो वो उसके लिए भी ये गणेश चतुर्थी पे ये कुछ इने गिने मतलब दिन होते हैं जिस दिन बनाना होता है। तो ये गणेश चतुर्थी से शुरू होता है और अनंत चौदस तक ही हम इसे बना सकते हैं। तो उस दिन एक रोट बनाए जाते हैं, आधे आटे के, मैदे के मोटे मोटे रोट बनाए जाते हैं। 5 पाव तो देवी के नाम का बनाया जाता है और बाकी आपके घर में जितने लोग हैं उनके लिए एक एक पाव उसमें वो आटा मिला दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली जो है सभी घर में लोग होते हैं, जमाई होते हैं, बेटियां होती हैं, बहुएं होती हैं, बच्चे होते हैं, तो उन सब का डालते 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 ये काफ़ी बन जाता है और काफ़ी रोट बनाने पड़ते हैं। कश्मीर में तो खैर अपनी बच्चियां वगैरह आ जाती थी तो सरल हो जाता था, लेकिन अब लोग बाहर निकल गए हैं तो बाहर सब अपने कामों में बिजी हैं, अपने उसमें व्यस्त हैं, इसलिए हर एक को अपने आप ही अपना देना पड़ता है। गुरुजी, मुझे भी देना था, ये उत्सव मुझे भी मनाना था, ये रोट मुझे भी बनाने थे। लेकिन मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, क्योंकि मुझे जैसे पहले मैंने बताया हुआ था कि मुझे सर में और कमर में लग गई थी। अभी भी मैं उससे पीड़ित ही हूँ, लेकिन ये दिन भी मनाना है। तो मैंने गुरुजी से निवेदन किया, उनसे अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरा साथ दें, आप ही इस रोट को बनवा दें। तो उस दिन क्या हुआ कि जब मैं सुबह उठी, नहाया धोया और आटा वाटा मैंने लिया, मैंने तब से अपने मोबाइल पर शब्द लगा के, गुरबानी लगा करके और भजन लगा दिए। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। वो गुरबानी चलती रही, वो भजन चलते रहे और मेरा आटा मैंने गर्म पानी से थोड़ा सा सान करके, और कुछ नहीं, वो उसको जैसे वो करते हैं वो सब कुछ नहीं, मैंने ढक्कन मार के रख दिया और बस वो थोड़ी देर में ही फूल के अच्छा हो गया था। और संगत जी, मैं कुर्सी पे बैठ करके और मैंने तेल की मतलब घी की बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसी पे वो सारे रोट धीरे धीरे करके बनाती रही और एक कढ़ाई में 3-3 रोट भी डाल रही थी, मोटे मोटे अच्छे करके। मैंने कोई बहुत बड़े पतले रोट भी नहीं बनाए थे, मोटे बनाए और मैंने बनाए। संगत जी, जब तक मेरा ये प्रसाद बनता रहा तब तक वो शब्द, वो भजन, वो सब चलते रहे और मुझे समय का बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि कितने बजते जा रहे हैं और ये कैसे बनता जा रहा है। सब गुरु जी की मेहर है कि उन्होंने बहुत आराम से वो सारे रोट बनवा दिए, सारी पूजा करवा दी, सब कुछ हो गया और 1-2 बजे तक ही मैंने बना के बहुत अच्छी तरह से समाप्त कर लिया था। तो गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपका शत शत नमन और लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि आपकी वजह से मेरा ये दिन ये संपन्न हुआ, ये उत्सव संपन्न हुआ, वो रोट बन गए। और सबसे बड़ी बात है गुरुजी कि उस दिन एक भी रोट कोई टूटा नहीं,
नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि टूट जाता है या कुछ निकलने में करने में, क्योंकि घी भी इसमें डालते हैं और ये सब डालते हैं। लेकिन गुरु जी की मेहर ऐसी कि एक भी रोट उस दिन नहीं टूटा। सब इतने बढ़िया अच्छी तरह से बन गए कि क्या कहने मैं बताऊं। तो गुरु जी इसके लिए लख लख आपका शुक्राना और अनंतम शुक्राना कि आपने उन 2-4 घंटे वहाँ पर बैठ करके मेरा ये काम करवा दिया। और सबसे मज़े की बात संगत जी कि वो भजन सुबह से चलते रहे, और जब मेरी पूजा होने का टाइम आया, पहले तो शुरू में ओम नमः शिवाय और गुरु जी शुक्राना एक बार आया था भजन। जब ख़त्म होने को आया तो मेरे दिल में एक इच्छा जाहिर हुई कि गुरुजी मुझे मेरे प्रसाद ख़त्म होने से पहले मुझे वही शुक्राना वाला या हर पल का शुक्राना कोई गीत और सुना दीजिएगा। गुरु जी की मेहर ऐसी देखिए कि जब मेरा प्रसाद सारा बन गया, मैंने पूजा मतलब करना, अब वो एक कहानी कहनी होती है, तो वो मैं बस कहने बैठी तो उसके पहले हर पल तेरा शुक्राना वाला गीत आया। थोड़ा गीत मैंने सुना, उसके बाद इसका रिचार्ज ख़त्म हो गया। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि किस तरह से गुरु जी ने अपना प्रताप दिखाया, मेरे अंग संग रहे, मेरा काम करवा दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुजी कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे रुके हुए पैसे जो हैं वो मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। तो आज गुरुजी क्या हुआ कि मैंने बहुत पहले इन द सेंस काफ़ी महीने हो गए, तब अपनी कुछ किताबें किसी लाइब्रेरी में भेजी थी कि भाई आप लोग ले लीजिए। तो आज उसके पैसे जाने कितने महीनों के बाद अपने आप ही मेरे अकाउंट में आ गए। तो बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए भी कि आप जो कह रहे थे वो आपने पूरा भी कर दिया, और उसके लिए आपका शत शत शुक्राना। इसके अलावा क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कश्मीर में हमारा 24-25 और 19 से 21 तक 2 प्रोग्राम हैं, संगोष्ठी भी है और एक यज्ञोपवीत का फंक्शन भी कश्मीर में हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, गुरुजी ही करेंगे। तो गुरुजी से मैं हमेशा अरदास करती रहती हूँ कि आप अच्छी तरह से सब करवा दें, ये सब करवा दें। तो मैंने उसके लिए कहीं एक ऑफिस में चिट्ठी भी लिखी थी, पहले लिखी थी, वो ऑनलाइन भेजती थी, अभी मैं दूसरा उनको हार्ड कॉपी भेज रही थी। और जब हार्ड कॉपी पोस्ट करने के लिए जा रही थी तो नीचे देखा कि उनके यहाँ का जवाब आ गया है। उन्होंने कुछ इंक्वायरीज मांगी थी, तो वो मैंने अभी लिख करके अब उनको भेज दूंगी। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, लख लख शुक्राना कि हम अभी सोच ही रहे होते हैं। तो वो चिट्ठी जो मैं दूसरी भेजने जा रही थी वो मैंने रोक ली, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसका जवाब तो उन्होंने दे दिया, बल्कि अब दूसरी चिट्ठी उनको भेज दूंगी। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना कि आपने वो काम भी करवा दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा कश्मीर का दोनों कार्यक्रम आप बिल्कुल ठीक ठाक से कर देंगे, करवा देंगे, क्योंकि आप ही को करना है और ये आपका ही कार्यक्रम है। तो ये ज़रूर आप ही इसमें अंग संग रह करके उसको पूरा करवा देंगे। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। और क्योंकि आपका हर पल साथ रहने का, हर पल मार्ग निर्देशन करने का, और हर तरह से मतलब अपनी अपनी दिशा दिखाना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और गुरुजी जल प्रसाद तो मैं रोज़ पी ही रही हूँ, सुबह पीती भी हूँ, आधा उससे नहाती भी हूँ। हालांकि घुटनों में अभी भी मेरे काफ़ी दर्द है और कमर में भी है, लेकिन मुझे पूरा वो है कि गुरुजी आप ही सब ठीक ठाक कर देंगे, क्योंकि दवाइयाँ खा खा के भी अब तंग आ चुके हैं। तो आज का मैं ये अपना सत्संग जो है, मैं जो अपने जो है अगले सत्संग को पेश करने तक के लिए विराम अपनी वाणी को देती हूँ। लेकिन गुरुजी आपके शुक्राना कह के हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जो काम एक पल में करते हैं, एक पलक झपकते करते हैं, वो इतना आसान नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप महाशिव हैं, महाशिव हैं, इसलिए आप सबका आपको ध्यान है और आप करते हैं। मेरी सभी संगत जी से एक निवेदन है, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जब वो अपना सत्संग पेश करते हैं तो थोड़ा ज़ोर से अच्छी आवाज़ में बोला करें। मतलब अच्छी नहीं, अच्छी बुरी आवाज़ नहीं होती, थोड़ा सा ज़ोर से बोले, क्योंकि कभी कभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कान के पास लगाना पड़ता है या कुछ इस तरह से। तो मेरा ये एक आप सबसे अरदास है कि जो भी अपना
मतलब बोला करे, जो भी बोले, जो भी अपना सत्संग पेश करे, वो थोड़ा सा ज़ोर से आवाज़ में बोल दिया करे, ताकि हम अच्छी तरह से आपके कहे सत्संग का आनंद ले सके। अभी गुरुजी मैं हर सोमवार को गुरु वहाँ बॉम्बे के आश्रम में जाती हूँ। वहाँ भी इस बार बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं गई, आपके दर्शन खुले हुए, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, और मैंने वहाँ लंगर प्रसाद भी खाया, एक बार नहीं 2 बार। एक चीज़ बहुत अच्छी अब की बात बताऊँ कि गुरुजी, जब मैं बॉम्बे आश्रम में आपके घर गई, अपने मायके गई थी, तो मैंने समोसा और कड़ा प्रसाद खाया, तो मेरे दिल में मैंने एक सरदार जी बांट रहे थे, तो मैंने उनको आंख से दिखाया कि मुझे और दे दो। तो खैर वो आगे चले गए, फिर मैंने कहा गुरुजी, अब मैं किसी से मांगूंगी नहीं, लेकिन आप ही किसी तरह मुझे और दे देना प्लीज़, अब मैं मांगूंगी नहीं। तो थोड़ी देर के बाद वो सरदार जी के बदले दूसरा एक लड़का देने लगा, और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, वो लड़का मेरे पास आके खड़ा हो गया और कहता ये लीजिए। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि गुरुजी आपने मेरी ये छोटी सी अरदास भी पूरी कर दी। और जब आपका ये समोसा प्रसाद और या पकौड़ा प्रसाद मिलता है, तो दिल में होता है कि और मिले, क्योंकि हम सुबह यहाँ से चले होते हैं, कुछ खा के नहीं चलते हैं, वही सोचते हैं कि खा लेंगे। और फिर मैंने जल प्रसाद भी लिया, और उस जल प्रसाद को अपने घुटने पर, पीछे कमर में जहाँ चोट लगी है, सर पे जहाँ चोट लगी है, सब जगह थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, और दिन भर एक एक बूंद उसमें से बड़ी बोतल में डालती रहती हूँ, उससे दवाई वगैरह लेती रहती हूँ। तो गुरुजी, उस दिन भी बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया उस दिन। जब मुझे ये लंगर प्रसाद दूसरी बार मिला, तो मुझे बेहद खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी, लख लख शुक्राना। और आपने मुझे जो पिछली बार ब्रेसलेट दिया था, वो भी मैंने पहन लिया है। अभी बस मुझे आपका स्वरूप, लॉकेट स्वरूप चाहिए, जो मैं गले में पहन सकूं, ताकि आप हमेशा मेरे साथ साथ रहेंगे। यूं भी आप हमेशा साथ साथ ही हैं। आप अपनी प्रेजेंस हमें जगह जगह पे दिखाते हैं, 7777 555 55 44 33 22 11 करके। तो आप जगह जगह अपनी ये प्रेजेंस हमें दिखाते रहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप हमें बताते हैं कि मैं साथ साथ हूँ, चिंता मत करो। आप मुझे बार बार बहुत अच्छे मैसेज भी देते हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ, मुझे खुशी भी होती है। तो बस यही आपसे अरदास है गुरुजी, सारे दुनिया में जितने भी बीमार हैं, जितने भी परेशान हैं, उन पर अपनी दया करो, उन पर अपनी कृपा करो, और उनकी दया धर्म के बाद ही आप मुझ पर भी अपना दया दिखाएं, अपने चरणों में रखें, मेरे दुख दर्दों को दूर करें। और इतने बहुत देर से हम मिले, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन तो आपसे नहीं हुए, लेकिन जो हम बहुत दिनों के बाद, इतने मतलब आखिरी पड़ाव के दौर पे जब मैं आपसे मिली, अब मेरे टांगों में इतनी शक्ति तो दीजिए कि मैं जब तक आपके चरणों में फाइनली आऊँ, तब तक मैं कम से कम आपके आश्रम तक आती रहूँ, चल फिर सकूँ, किसी के ऊपर ना गिरूँ। तो ये मैं आपसे अब आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरी टांगों में इतनी आप हिम्मत दें, और आपकी मेहरबानी रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब आज का मैं ये सत्संग जो है यहीं पर विराम करती हूँ, और दूसरे सत्संग को पेश करने तक के लिए विराम करती हूँ, और गुरु जी का महामंत्र भी एक बार फिर से बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। 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 गुरु जी, मैंने आपकी कृपा से अपनी जो इस साल की एक और लेटेस्ट बुक अनुवाद करी है, तिरुक्कुलर संत का कश्मीरी में अनुवाद किया है, उसकी 10 किताबें भी मैंने कश्मीर के बड़े बड़े लोगों को भेज दी। उसके लिए भी मैंने आपसे अरदास करी है। उसके पहले भी मैंने एक फॉर्म भरा था, उसके लिए भी मैंने आपसे अरदास करी है। आपके चरणों में मैंने दे दिया है। अब आप जानिए, जय आपके देने का भी शुक्राना, न देने का भी शुक्राना, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरे लिए अच्छा होगा वो आप ज़रूर करेंगे। उसके लिए आपको अभी से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से सभी का धन्यवाद कर रही हूँ जो मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।